हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो बाजार बहुत अच्छे चले। कल मैंने आपके साथ चर्चा जो की थी और वीडियो का जो शीर्षक रखा था, मैं कल झुकेगा नहीं, यानी कि आज के लिए मैंने बोला था कि बाजार झुकेगा नहीं। और बाजार क्यों नहीं झुकेगा वो मैंने आपके साथ कल चर्चा की थी। और उसमें मैंने आपको एक ऑप्शंस के जो डेटा थे कि ऑप्शन के अंदर जो बाइंग थी FIAs की, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी। और बाकी जो डेटा है और सबसे खास बात जो साइकोलॉजी आज की डेट में चल रही है, जिस तरीके से एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमने आकलन किया। और भगवान की कृपा दृष्टि से इस पूरे हफ्ते के दौरान हमारा जो एनालिसिस रहा वो पूरा का पूरा लगभग जो है ठीक रहा। और जनरली ऐसी एक्यूरेसी बहुत ही कम आती है कि आप जो बोले वैसा ही हो जाए, बट भगवान की कृपा दृष्टि से जो है इस पूरे जो हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा जो है रहा। और सिमिलर लाइंस पर जनरली जो मैं आपके साथ बोलता हूँ, सिमिलरली हम रिएक्ट भी उसी तरीके से करते हैं बाज़ार में, तो हमारे को रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से काफ़ी पॉजिटिव जो है इस हफ्ते में मिला। लेकिन आज का जो बाज़ार था वो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक अच्छा खासा बाज़ार रहेगा और 16,100 के अंदर जो है बंद होगा। और बाज़ार ने हमारी जो है उससे भी ज़्यादा मनोकामना पूर्ण कर दी और बाज़ार 16,266 पर जाकर बंद हुआ। इसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में भी आज 4 चांद लगे होंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी थी। इसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी में भी बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेजी थी। और इन सब के बीच में अगर हम बात करें कि भाई सोमवार को बाजार कैसा रह सकता है, तो सोमवार को बाजार है एक तो डेटा से है। देखिएगा डेटा कुछ और कह रहे हैं बाजार के बारे में, और US के जो मार्केट है वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। अभी तक जो US के मार्केट की मैं बात करूं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। थोड़ा सा मीडियम टर्म में जाएं तो थोड़ा सा हमें अभी भी जो है रिस्क लग रहा है। और अब जिस तरीके से US के मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, हमें भी थोड़ा जो है डर लगने लगा है कि कहीं हम भी एक सीवियर पेन में ना जाए। बट हमारी इकोनॉमी आज की डेट में जो है एक तरीके से कंजम्पशन वाली है, और हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो कंज्यूमर है या जो हमारी पब्लिक है उसकी अभी भी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो हमें मंदी की संभावना तो इतनी नहीं लगती, लेकिन देखिएगा इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे को भी जो है झेलना पड़ सकता है। ये चर्चा कभी मैं आपको अलग से करूँगा, जो मैं भी आपके साथ जो फिलोसफिकल बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ उनको। अभी मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ अपने एनालिसिस की तरफ। अगर मैं एनालिसिस में देखने की कोशिश करूं कि क्या एनालिसिस में विशेष आज, तो आप 456 पॉइंट की तेजी देखिएगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कल आपको दिल खोल के बोलते हैं भाई सब तेजी होगी। कल हमने बोला था दिल खोल के भाई सब तेजी होगी आज। और कल के एनालिसिस में के लिए भी मैंने बोला था लास्ट के आधे घंटे में पोजीशन बदलेगी, और कल बदली। पूरे दिन भर की मंदी के बाद लास्ट के आधे घंटे में पोजीशन बदल गई। वीकली एक्सपायरी थी, और आज हम ये कह सकते हैं कि ये पोजीशन बदली क्यों, वो आपको सब डेटा पॉइंट में भी नजर आएगा। अभी अगर नॉर्मल सब कुछ रहता, क्योंकि अभी मैं जब ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ US में जबरदस्त सेल ऑफ हो गया है। US के बाजार ऊपर नहीं टिक पा रहे, और तकरीबन 500 पॉइंट की कमजोरी US के डाउ जोन्स इंडेक्स के अंदर हो चुकी है। वहाँ से थोड़ा सा हमें रिस्क लग रहा है। अदरवाइज हम ये एंटिसिपेट करते कि 16,600 वाला जो गैप है, 16,500 16,600, इस गैप को फिल करके हमारे बाजार कमजोर होते, या उसके बाद ऊपर ये नीचे की रहा करते। तो टेक्निकली तो हम इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज का जो मेरा एनालिसिस है उसमें हमें जो चिंता सता रही है वो ये सता रही है कि जो टेक्निकली जिस चीज़ को पूरा करना था वो होनी चाहिए थी अभी हमारे हिसाब से, लेकिन US के बाज़ारों की कमजोरी देख के थोड़ा सा डाउट हमारे को क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेरा मिक्स व्यू है। आप डेटा को देखें तो देखिएगा बाजार ऊपर जाने चाहिए,
और अगर यहाँ पर भी देखेंगे आज जिस तरीके की तेजी थी वो भी सब जो है, चाहे रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक, HDFC, आज किधर भी नजर दौड़ाते सब जगह तेजी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशो भी बहुत बेहतरीन हो गई थी। शेयर्स देखिएगा, निफ्टी के शेयर्स, रिलायंस जैसे शेयर्स हैवी वेट 6% चल रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज 8% चल रहा है, JSW स्टील 5% चल रहा है, टाटा मोटर्स 5% चल रहा है, अदानी पोर्ट्स 5% चल रहा है, टाटा स्टील 5% चल रहा है, नेस्ले 4% चल रहा है, सिप्ला 4% चल रहा है, L&T 4% चल रहा है, और गिरने वालों में केवल 2 शेयर्स। ये उस दिन हो रहा है जिससे एक दिन पहले बाजार इसके जस्ट रिवर्स था, सारे गिर रहे थे। 1 या 2 शेयर चलने वाले होते हैं, आज देखिएगा सारे चल रहे थे, 2 गिरने वाले थे। निफ्टी बैंक 960 पॉइंट, कल 800 750 800 पॉइंट की गिरावट थी, आज 960 चल गया। चलिए जी, बढ़िया लगा हमें भी, आपको भी बढ़िया लगा होगा। और सबसे खास बात ये, पोर्टफोलियो में 4 चांद लग रहे थे आज। अब इसका भी जो गैप है वो, इसके हिसाब से तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि एक बार 3500 तक बाजार जाना चाहिए था। इस एक्सपायरी में तैयारी उसी की हो रखी है कि एक बार 35,000 34,800 तोड़ के एक बार क्षण भर के लिए जाए, एक बार दर्शन करा के आए, लेकिन अगर 35,000 35,100 तक जाना था। अभी जो डेटा पॉइंट्स हैं, सारे बैंकों में तेजी थी और कोई भी बैंक कमजोरी के साथ काम नहीं कर रहा था। स्मॉल फाइनेंस बैंक 4%, एक्सिस बैंक 3.5%, इंडसइंड 3.5%, SBI 3%, सारी तेजी में थे। बंधन बैंक थोड़ा सा बस 1% से कम था, बाकी सब अच्छे चल रहे थे। FIAs की सेलिंग देखो, आज FIAs की सेलिंग रुकी 1265, ऐसी 18 तारीख को रुकी थी, अगले दिन सेल ऑफ हो गया। अब ये रुकी है तो आपको लगेगा अगले दिन फिर सेल ऑफ होगा, हो सकता है, लेकिन आज की जो डेटा है वो आप परसों से कंपेयर नहीं कर सकते। 18 तारीख को देखिएगा केवल 62 करोड़ के स्टॉक फीचर्स इन्होंने इस और इंडेक्स फीचर्स कवर किए थे, आज 3000 करोड़ की बाइंग है। तो ये डाटा जो है, ये डेटा 18 तारीख जैसे नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इसके सामने उन्होंने ऑप्शंस बाइंग भी 771 की थी, इस बार यहाँ भी बाइंग है और ऑप्शंस की बाइंग भी 4,900 करोड़ की है। इसके अंदर ये हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स को तो अपने को कवर कर लिया और साथ में पुट खरीद ली और थोड़ी सी कॉल खरीद ली। हो सकता है अगर पुट खरीदने का वाला भी ऑप्शंस बनता है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है। लेकिन यूएस के बाजार को देख के तो ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने पुट्टी खरीदी है। स्टॉक फीचर्स के अंदर भी कवरिंग कर ली और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खरीदी हैं लास्ट हफ्ते के लिए। तो डेटा ये कह रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग कर ली, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग कर ली, जो सेलिंग कर रहे थे उसको आधा कर दिया है। ये सब पॉइंट्स तो ये इसी बात की जो है मिसाल देते हैं कि भाई बाजार में तेजी होनी चाहिए। लेकिन ये मजबूरन हुआ है क्योंकि कल जिस तरीके से बाजार नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और जिन्होंने भी तेजी की, या वो प्रो अकाउंट वाले थे या जो हमारे रिटेल ताकत है या जो हमारे DIIs हैं, उनकी बदौलत जो इनको अपने शॉर्ट्स कवर करने के लिए, यानी कि FIs को अपने शॉर्ट्स कवर करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब शॉर्ट्स ख़त्म हो गए, अब जब ख़त्म हो जाएंगे शॉर्ट्स तो फिर क्या होगा, दोबारा मंदी भी हो सकती है, तेजी भी हो सकती है, क्योंकि बाजार बराबर है दोनों के लिए। तो बाजार के अंदर डेटा देखिएगा अभी मजबूती वाले हैं। चार्ट भी कह रहा है भाई उस गैप को फिल कराओ, जो निफ्टी के अंदर तकरीबन 200-250 पॉइंट और चाहिए, बैंक निफ्टी में तकरीबन 500-600 पॉइंट और चाहिए। अब उसको फिल करने के लिए बाजार जाएगा या नहीं जाएगा, ये सोमवार को देखना है। चांसेस हैं डेटा पॉइंट के हिसाब से, चांसेस हैं, बल्कि लेकिन यूएस के बाज़ारों में कमजोरी होगी, वो थोड़ी सी चिंता हमारे को हो रही है। और यूएस के बाज़ारों से चिंता हम इसलिए ले रहे हैं अब कि यूएस के बाज़ार ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई यूएस के बाज़ार थोड़ा सा बाउंस तो करें, वो बाउंस ही नहीं कर पा रहे। अगर यूएस के बाज़ार आज क्लोजिंग ठीक ठाक देते तो आप सोमवार को एक अच्छी ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलेगी और एक बार बाज़ार ऊपर जाके फिर वापस आए। लेकिन आज का जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि अगर यूएस के बाज़ार आज ऊपर टिके नहीं तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल मार्केट्स हो उनमें सेल ऑफ होगा, फिर इंडिया के लिए भी अपने आप को बचा पाना शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वीकनेस आ जाए। और इंडेक्स के अंदर हमें लग रहा है कि पुट और कॉल दोनों ही जो है बड़े प्लेयर्स खरीद के गए हैं, थोड़ी हेजिंग पोजीशंस वाली लग रही है। और बहुत समय के बाद आप ऐसा देखेंगे कि पुट कॉल और रेशो का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1% से ऊपर है। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था कि भाई लिखो आज पुट,
और पुट लिखने का मतलब है तेजी करना, तो तेजी करने वाले एडजेक्टिव भी थे। अभी जो डाउ जोन्स देख रहे हैं वो मात्र 0.68% की कमजोरी है, लेकिन माय डियर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट की तब 30,650 के आसपास ये जो है बाजार चल रहे थे डाउ जोन्स के। ये चिंता है 30,650 के आसपास बाजार का चलना। इसका मतलब यहाँ से भी तकरीबन 1% और टूट गए बाजार। अगर माहौल सही नहीं हुआ, मूड माहौल सही नहीं हुआ, तो पोजीशंस तेजी की मंदी में बदलने में टाइम नहीं लगता। और इस वजह से हमें, अगर आज मेरे को खाली डेटा देखने होते हैं और मैं जो देख रहा हूँ साइकोलॉजी, तो भी 200-400 पॉइंट तो मतलब अभी बैंक निफ्टी को बढ़ना ही था, और फिर वहाँ पे सब लोग तेजी करते, उसके बाद वो रिवर्स करते। अब लेकिन मुझे लगता है कि ऑपरेटर को पहले ही रिवर्स करना पड़ सकता है। अगर डाउ जोन्स रनीचे बंद होता तो आप ध्यान रखिएगा, आज की बारी जो अभी तक गेम चल रहा था वो सही चल रहा था। अब पोजीशन आज न्यूट्रल थी। अब न्यूट्रल पोजीशन पे क्या करेगा ऑपरेटर, जैसा बाजार में माहौल होगा उसके हिसाब से वो प्ले कर लेगा। तेजी का माहौल बनना था आगे, लेकिन अब तेजी का माहौल ना बन के यूएस की वजह से हो सकता है, देखिएगा मुझे यूएस के बाजार अगर पॉजिटिव बंद हो जाते हैं या 31,000 के ऊपर ही बंद हो जाए, जहाँ पे भी चल रहा है इतना भी आ गया बाजार, तो भी इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर मैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो जाऊंगा इंडिया के बाजारों में। तो आज यूएस की क्लोजिंग देख के ही आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। तो यूएस की क्लोजिंग कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली वीकेंड के ऊपर। और ये वीकेंड है क्योंकि आज फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग है इस हफ्ते की, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं जनरली इसके अगेंस्ट भी बहुत बार आपके साथ बात करता हुआ नजर आया हूँ कि डाउ जोन्स में कमजोरी थी और हमने तेजी कही और अगले दिन तेजी हो गई। डाउ जोन्स तेज था, अगले दिन हमने कमजोरी बात की, वो कमजोरी हो गई, होता है। लेकिन आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसके अलावा देखिएगा ब्रेंट क्रूड भी जो है सांस नहीं ले रहा है, 112 पे चला गया, ये भी नेगेटिव है यूएस के बाजारों के साथ साथ। ऑप्शन चेन के अगर डेटा देखें तो आज बाजारों ने लूट लिया कॉल राइटर्स को, और कोई आदमी देखिए पुट तो लिख के जाएगा नहीं, पुट तो सेल करेगा नहीं, उसको पहले डर था बेचारे को कल बाजार ना टूट जाए, जब जिस तरीके से कल बाजार की क्लोजिंग थी। तो लोग क्या करके आएंगे, कॉल बेच के आएंगे, और कॉल बेचने वाले सब तबाह कर दिए भाई साहब। जिसने कल 100 रुपये में कॉल बेची थी, आज वो कॉल 400 रुपये की हो गई। जो कॉल 50 रुपये की बेची थी वो 150 पौने 200 रुपये की होगी। जो 200 रुपये की कॉल बेची थी वो 400, 450, 500 रुपये की भी हो गई। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये सारी अनवाइंडिंग नजर आ रही है कॉल में। और कॉल राइटिंग का हो भाई साहब, जो लोग बर्बाद करके आए हैं वो पहले थोड़े सांस लेंगे, बोले भैया आज एक्सपायरी है, आज छोड़ो बाद में देखेंगे। तो जो राइटिंग है वो 16,600 पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अलावा 16,400 पे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो 16,500, 3 है तो 16,400 तक तो मान के चल रहे थे बाजार यहाँ चला जाएगा। 16,300 पे भी हालांकि ऑप्शन है। पुट राइटिंग में आप देखेंगे तो 65,000 जो ऑप्शन है वो 16,100 पे है, और 16,000 एक मेन स्पोर्ट है, 1,51,952 कॉन्ट्रैक्ट। तो 16,000 एक अच्छा बेस बन रहा था आज के डेटा के हिसाब से। लेकिन हमें लग रहा था कि भाई एक्सपायरी 16,000 के ऊपर ही होगी, लेकिन अब थोड़े से चांसेस हमें बन सकते हुए 16,000 के नीचे चला जाए बाजार अब, और फिर जाएगा तो फिर बहुत सारे मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। अगर 15,800 के नीचे बाजार खिसक के क्लोज हो गया तो 15,800 के बाद देखिएगा हमारे चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 15,800 के नीचे बाजार बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। 15,800 के नीचे बाजार बंद नहीं होने चाहिए अभी। हालांकि डेटा इतने ख़राब नहीं है, आज डेटा सब सही है, लेकिन आज जो है हमें वीकेंड पे यूएस के बाज़ारों पर हम फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से व्यू जो है हमारा थोड़ा सा जो है स्लाइटली जो है चेंज हुआ है। और रीज़न यही है कि डेटा तो मजबूत है, लेकिन अब बात क्या है भाई, अगर यूएस के बाज़ारों में कमजोरी आएगी और लास्ट के ऊपर ये ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा, ग्लोबल सेल ऑफ सुबह से शुरू हो जाएगा। एशियन मार्केट में जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो हमारे बाजार भी उसी को डिस्काउंट करेंगे फिर। तो जिसकी मजबूरी से हमें लगता है कि फिर बड़े प्लेयर्स अपने सौदे भी, जिनके पास तेजी भी रही होगी, वो सुबह आधे पौने घंटे में अपनी तेजी को मंदी में कन्वर्ट करेंगे और शायद पोजीशन मंदी की बना लें। बट फिर भी सोमवार को मैं मान के चलता हूँ कि डायरेक्शनल मूव ना होकर वोलेटाइल मूव हो सकता है। दोनों साइड के बहुत तगड़े वाले मूव आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे, और मूव्स ऐसे होंगे कि 5 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे और 5 मिनट बाद 100 पॉइंट ऊपर, इस तरीके की वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। और आप आधे घंटे में 500-500 पॉइंट्स के मूव भी शायद सोमवार को देखते हुए नजर आए बैंक निफ्टी में। तो वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। और
अब जो है हमें 1-2 दिन जो है सोमवार और मंगलवार को ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि यूएस के बाज़ारों में पुल बैक सस्टेनेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता और वहाँ पर और सेलिंग होती है तो हमारे लिए जो है चिंता के जो है और ज़्यादा सबब हो सकते हैं। आज का जो एनालिसिस है, क्योंकि ये हमारा जो कंक्लूज़न है वो डेटा से ज़्यादा जो है आज यूएस बाज़ारों को मैं तरजीह दे रहा हूँ, और रीज़न आपके सामने है कि यूएस के बाज़ारों ने यहाँ से पुल बैक करना था। यूएस के बाज़ारों का पुल बैक फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा पुल बैक हो गया अगर आज यूएस के बाज़ारों में, तो हम भी गुड एंड वेल है, फिर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं सोमवार को। लेकिन अगर यूएस के बाज़ार आज कमज़ोर बंद हुए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट पे होगा, और ग्लोबल मार्केट में जो असर होगा उससे हम भी अछूते नहीं हैं, और फिर हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग ट्रेडिंग में माहिर हैं उनके लिए तो शायद वोलेटिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन निवेशकों के लिए मुझे लगता है कि अभी 4 दिन आ गए इस हफ्ते की जो है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहें, और बृहस्पतिवार तक जो एक्सपायरी का नतीजा है उसके बाद जहां पर अगर आपको नीचे खरीदने का मौका मिले तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं, और अगर आप ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहें और उसके हिसाब के अगर डेटा बनते हैं तो वहाँ भी हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं तेजी में फंसे हुए हैं, तो बाज़ार इतनी जल्दी जो है एग्जिट नहीं देता है, वो भी हमारे लिए एक ओवरहैंग है। तो ओवरबोट मार्केट के अंदर एक और ओवरसोल्ड मार्केट में क्या होता है कि ओवरबोट के अंदर क्या होगा कि ओवरबोट जिसने ज़्यादा खरीद रखा है अगर उसकी शक्ति है, फाइनेंशियली साउंड है, तो बाज़ार को रोक लेता और ऊपर चला देता है। लेकिन अगर उसके पास फाइनेंशियली साउंड नहीं है और उसकी कैलकुलेशन ख़राब है तो फिर निचले लेवल पे सेलिंग भी आ जाती है। तो अभी अहम लेवल हमारे लिए 16,800 से 16,700 है, जिसको हमने क्लोजली वॉच करना है। अगर तब तक वो होल्ड हो रहा है तब तक हम बाउंस उम्मीद करते रहेंगे। इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक 33,000 को होल्ड कर रहा है 33,000 33,100 तब तक हम बाउंस बैक की उम्मीद करते रहेंगे। और 33,000 अगर टूटेगा और बैंक निफ्टी में 16,700 16,800 के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो देखिएगा फिर हमें लगता है कि बाज़ारों में और सीवियर पेन हो सकता है। और जो लॉन्ग टर्म के जो स्टॉप लॉसेज हैं, यानी कि जो 4 साल 5 साल के लिए जो निवेश करते हैं, 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो उन लोगों के भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो लेवल्स जो है आपको क्लोजली वॉच करने हैं। तो आज का एनालिसिस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।